साखी राजा भक्तों की। राजा परीक्षित अर्जुन पांडव का पौत्र और अभिमन्यु का पुत्र था। महाभारत के युद्ध के बाद यह राजा बना। कलयुग में इसकी चर्चा हुई। पांडवों की संतान का यह एक महान पुरुष था। इसको हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाकर पांचों पांडव द्रौपदी सहित हिमालय पर्वत को चले गए। यह कई साल राज करता रहा। इस बीच प्रजा को बहुत दुख हुआ। यह कलयुग का मुख्य राजा था। परूरवा दूरबा परूर अंगरै गुरु नानक जसु गाइयो। परूरवा एक राजा हुआ था। वह उर्वशी अप्सरा पर मुग्ध हो गया। परूरवा एल का पुत्र था। उर्वशी के वियोग में ही तड़पता रहा तथा इधर उधर भटकता रहा। इसने प्रभु की भक्ति भी की है। इनके वीर्य से उर्वशी से इन राजकुमारों को जन्म दिया था। आयु, अमावस, विश्वास, सतायु, दृढ़ायु। राजा परूरवा बहुत बड़े महाबली हुए थे और उर्वशी का नाटक कालिदास ने लिखा था। भगीरथ राजा दलीप का पुत्र तथा राजा अंशुमान का पौत्रा था। राजा अंशुमान तथा राजा दलीप ने स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की थी, पर वह बीच में ही मर गए तथा उनकी इच्छा पूरी ना हो सकी। भगीरथ घोर तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से धरती पर लेकर आ गए। भगवान शिव जी की जटाओं का सहारा लेकर गंगा धरती पर आई। गंगा ने जहानुव ऋषि का आश्रम तथा पूजा की सामग्री बहा दी थी। इस पर जहानुव ऋषि ने क्रोधित होकर गंगा को पी लिया था। भगवान शिव जी तथा भगीरथ ने फिर जहानुव ऋषि को मनाया। उसके पास से गंगा को मुक्त करवाकर धरती पर चलाया तथा भगीरथ ने अपने पूर्वज पितरों को जल दिया, जिससे उनका कल्याण हुआ। मानधाता सूर्यवंशी राजा युवनाशु का पुत्र था, पर इसने मां के पेट से जन्म नहीं लिया, बल्कि राजा के पेट में से, पुरुष के पेट में से जन्म लिया। यह कथा संक्षेप रूप में इस तरह है। राजा युवनाशु का कोई पुत्र पुत्री नहीं था। उसने ऋषि मुनि आमंत्रित करके एक ऋषि के आश्रम में महायज्ञ करवाया। यज्ञ के पश्चात महर्षियों ने पानी का घड़ा मंत्र पढ़कर रखा, जिसका जल युवनाशु की रानी को पीने के लिए दिया जाना था। रात हुई तो सभी सो गए, ऋषि मुनि भी सो गए। राजा युवनाशु को प्यास लगी तो उसने उस मंत्र किए हुए घड़े में से पानी पी लिया। उस जल के कारण राजा के पेट में बच्चा बन गया। पेट चीरकर बच्चे को बाहर निकाला गया। उस बच्चे का नाम मानधाता था। मानधाता ने बिंदरा सती से विवाह किया। उसके 3 पुत्र तथा 50 कन्याएं पैदा हुई। पूर्व जन्म में प्रभु की अटूट भक्ति की थी, जिस कारण इसकी बहुत शोभा हुई। यह भक्तों में गिना गया। रुकमांगद करतूती राम जंपहु नित भाई। रुकमांगद राजा एकादशी का व्रत रखता था। कहते हैं कि वह ब्रह्मचारी था। यह कभी सपने में भी पराई स्त्री के निकट नहीं जाता था। अपनी स्त्री से बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक बार एक अप्सरा उस पर मोहित हो गई, पर इस धर्मी राजा ने उसको प्यार और उसकी सुंदरता को ठुकरा दिया। एकदशी के व्रत का उसे महत्व बताकर वापस स्वर्ग लोक भेज दिया। उस दिन से एकादशी का व्रत आरंभ हो गया। राजा आयु भर एकादशी का व्रत रखता रहा। उसका नाम भक्तों में बड़े आदर से लिया जाता है। रावण एक लखु पूत सवा लखु नाती, तिह रावण घर दिया ना बाती। रावण लंका का दैत्य राजा था। इसकी माता का नाम कोक तथा पिता का नाम पुलसत्य था। यह 3 भाई थे। दूसरे 2 भाइयों के नाम कुंभकर्ण और विभीषण थे। राजा सीता को उठाकर लंका ले गया। श्री रामचंद्र जी ने चढ़ाई की, युद्ध हुआ तथा रावण मारा गया। रावण के 10 सिर थे। वह बलि तथा विद्वान था। इसने 4 वेदों की व्याख्या की। इसके 1 लाख पुत्र तथा 1.25 लाख पुत्रियां थी, पर अन्याय एवं जुल्म करने के कारण उसकी सोने की लंका, स्वयं तथा पुत्र पुत्रियां सब खत्म हो गए। सीता का हरण करके लंका लेकर आना उसका महापाप था। राजा अजय सुरौवे भीखिया खाई, ऐसी दरगाह विले सजाई। राजा अजय दशरथ के पिता तथा श्री रामचंद्र जी के दादा थे। इसने एक साधु को घोड़ों की लीद अंजलि भरकर दान कर दी थी, क्योंकि साधु ने उस समय भिक्षा मांगी जब राजा घोड़ों के पास था तथा लीद ही वहां थी। गुस्से में आकर उसने लीद दान में दे दी। साधु ने श्राप दिया तथा लीद कई गुणा रोज बढ़ती गई। कहते हैं कि वह लीद का दिया हुआ दान उसको खाना पड़ा
जब वह लीद खाता था तो रोया करता था तथा कहता था कि किसी संत महात्मा के साथ नाराज होना ठीक नहीं, दिया हुआ दान आगे प्रभु के दरबार में मिलता है। बाबा आदम भक्त कबीर जी ने भरैयो राग में बाबा आदम जी का जिक्र किया है। बाबा आदम को किछु नदरी दिखाई, उन्हीं भी भिसती घनेरी पाई। ईसारी धर्म का पुरानी पुस्तक अंजील के मुख्य पात्र बाबा आदम जी हैं। अंजील के अनुसार बाबा आदम जी की कथा इस प्रकार है। खुदा ने पहले मनुष्य बनाया था। खुदा पहले शैतान को भी बना बैठा था। मनुष्य बनाकर खुदा ने सभी फरिश्तों देवताओं को कहा कि आदम को सलाम करो। सबने सलाम किया, पर शैतान ने सलाम ना किया। अदन ने स्वर्ग बनाकर आदम ने जीवन साथी पहली स्त्री माई हवा को अदन के स्वर्ग बाग में भेज दिया। खुदा ने ज्ञान फल गेहूं खाने से आदम और हवा को रोका, पर शैतान ने एक दिन आदम की अनुपस्थिति में अकेली हवा को उकसाया। अपनी हेरा फेरी का शिकार बनाकर कहा कि खुदा ने जो काम की चीज खाने वाली है उसे तो खाने से रोक दिया है। ज्ञान फल खा कर देखो, चारों कुंठ का ज्ञान हो जाएगा। तुम जरूर आदम को कहना और ज्ञान फल खाने के लिए प्रेरित करना। यह कहकर शैतान अलोप हो गया। हवा के दिल में ज्ञान फल खाने की तीव्र इच्छा पैदा हो गई। जब आदम मिला तो हवा ने उसे ज्ञान फल खाने के लिए मना लिया। आदम और हवा ने जब ज्ञान फल खा लिया तो उन्हें स्त्री पुरुष, काम, मोह, लालच और शर्म आदि का ज्ञान हो गया। उनको अपने नग्न तन के बारे में ज्ञान हुआ तो एक दूसरे से दूर होकर छिप गए। इस बात का खुदा को पता लग गया। खुदा स्वयं आया और दोनों को एक दूसरे के निकट करके समझाया। शैतान का कहना मानकर आपने भारी भूल की है। जाओ, अब स्वर्ग में नहीं रह सकते। स्त्री पुरुष बनकर रहो और संतान पैदा करो। खुदा ने शैतान को सर्प योनि का श्राप दे दिया। आदम और हवा के हजारों पुत्र हुए, जिनसे संसार की जनसंख्या बढ़ी। खुदा का कहना ना मानने के कारण आदम गुनहगार था, इसलिए उसकी औलाद भी गुनहगार है। उसका उद्धार सत्य तथा सिमरन के सहारे है। अरुण पिंगला। अरुण पिंगला बल वाला पक्षी और भगवान गरुण का भाई है। सूर्य का रथवान बना हुआ है, पर यह पिंगला है। पिंगला होने के कारण इसके जीवन में अधूरापन है। बिंता के 2 अंडे हुए। बिंता के पति ने कहा कि हर अंडा 1000 साल से पहले ना तोड़ना, पर बिंता ने एक अंडा 500 साल बाद तोड़ दिया। इसलिए अरुण का शरीर पूरा नहीं बना था, पर गरुण का अंडा 1000 साल बाद अपने आप टूटा था। वह पूर्ण पक्षी बना। पूर्व जन्म के श्राप के कारण सूर्य और गरुण उसकी कोई सहायता नहीं करते थे। इंद्र रो पड़ा, सहसर दान दे इंद्र रोआई आया। इंद्र देवताओं का बड़ा राजा था, पर अहल्या के साथ दुष्कर्म करने के कारण शरीर पर 1000 भग हो गई थी। इस कष्ट के कारण रोता रहता था। 1000 भग का श्राप उसको अहल्या के पति ऋषि गौतम ने दिया था, जैसा कि पीछे गौतम तथा अहल्या की कथा में बताया गया है। इससे शिक्षा मिलती है कि पर नारी की ओर ध्यान नहीं करना चाहिए।